नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड स्तर 2022 के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें निम्न सेवाओं को शामिल किया गया। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के लिए वनपाल का पद जो है, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा लिपिक ग्रेड सेकेंड और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा कनिष्ठ सहायक और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थानी आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकेंड और राजस्थान पुलिस अधीक्षक सेवा कांस्टेबल के लिए ये परीक्षा जो होनी है। इस एग्जाम के संबंध में जो सामान्य दिशा निर्देश है वो ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, ये नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके बाद जो संबंधित एजेंसी है जो एग्जाम करवाएगी इन सब अलग अलग पोस्टों के लिए, उसके लिए अलग से विस्तृत विज्ञापन जारी होगा। उसमें अलग अलग टर्म कंडीशन होंगे, वो आपको फुलफिल करने होंगे। उसमें जो भी परीक्षा का जो माध्यम होगा, लिखित या साक्षात्कार, दोनों में आपको उपस्थित होना होगा। जो भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें अभ्यर्थी की श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। ये वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ये मान्यता होगी इसकी। और सबका जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए बैठेंगे उनके उपस्थित उनका जो परिणाम है वो प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आप कितनी बार ये परीक्षा दे सकते हो, आपको अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा। 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वें पॉइंट में ये है कि जो भर्ती एजेंसी जितने न्यूनतम अंक जो निर्धारित करेंगे कि आपको 300 में से इतने नंबर लाना जरूरी है, तो वो नंबर आप लाएंगे तभी इसमें बैठने के पात्र होंगे। और ये है जो कुल रिक्तियों की जो पद है उसे 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए होगा। ये सब दिया गया है। फिर ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन rsmssb.rajasthan.gov पर उपलब्ध है। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ही SSO पे लॉगिन कर सकते हैं। देखो सिंपल कर दिया है। SSO लॉगिन पे जाना है, उसकी साइट को खोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधा, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आप 2 माध्यम से कर सकते हैं, जन आधार कार्ड के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, जो भी हो आपको उचित लगे उसके माध्यम से आप लॉगिन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। मैं ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। पहले लॉगिन आईडी आएगी, उसके बाद में पासवर्ड आएंगे, फिर आपको ये कैप्चा कोड भरने हैं। लॉगिन हो जाओगे आप, थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद में आप अगर फर्स्ट टाइम आए तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आप जो भी संबंधित डिटेल पूछी जाएगी, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल होगी और जन आधार कार्ड की डिटेल। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में कुछ मिसमैचिंग है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पिताजी का नाम है, तो उसको पहले से आप सही करवा लेना। इसके बाद में हम वापस चले जाते हैं अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। तो इसमें अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको देखिए इस तरफ आपको सब देखा ही दे रहा होगा, जितनी भी वैकेंसी आती है उसके लिए डायरेक्ट, जैसे अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है तो यहाँ पे अप्लाई आ रहा है। एक और है असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए भी है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करके डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना होगा और लास्ट में जाके आपको फीस सबमिट करनी होगी। फिर देखिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद में देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही भरना है। उसके बाद में आपको एक होगी, अगर आपको एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं हुई है इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। फिर है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे हेल्प डेस्क पे ईमेल संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये नंबर दे रखे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आवेदन के शुल्क है। शुल्क के बारे में सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये है और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये है और विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। और जो ऐसे लोग हैं जिनकी 2.5 लाख रुपये से कम है इनकम, अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य परीक्षा शुल्क रुपये 250 दे है। और इस संबंध में आपको सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र बना के लाना होगा। हमसे पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, वन विभाग वनपाल के लिए 18 से 40 वर्ष, तो इसकी आयु सीमा काउंटिंग 1/1/2023 से होगी।
1/1/2023 तक आप ये कंप्लीट होने 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और जो आयु अनुसार जो आपको नियमानुसार छूट मिलेगी वो तो दे होगी ही। राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और उसके समतुल्य एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट देखिए, सब में ये अल्पसंख्यक मामला थे। राजस्थान लोक सेवा, राजस्थान सचिवालय, राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय, आबकारी विभाग, इनमें सब में 18 से 40 वर्ष तो उम्र है और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम आप पास किए होने चाहिए। और कंप्यूटर का जो ये सारे दिए हुए हैं इनमें से कोई एक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। RSCIT होना चाहिए। पॉलिटेक्निक संस्थान से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या जो कोई भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकारी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री या प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर ये दिया हुआ है NIE कंप्यूटर संकल्पना प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर कोपा का, या फिर कोई O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आयु में ये दिया हुआ है विशेष आपको क्या क्या छूट मिलेगी, कुछ खास नहीं है। ये अधिकतम आयु में देखिए 5 वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के लिए है। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट कुछ नियम कानून और आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कुछ खास नहीं है। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराना, ऑनलाइन की भर्ती पत्र भरने की तिथि है 12/10 मतलब 12 अक्टूबर से ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी और 11 नवंबर तक चलेगी। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा के रात्रि 11/11/2022 रात्रि 12 बजे तक ये चलेगा। परीक्षा आयोजन, परीक्षा इन्होंने एक्सपेक्टेड तिथि दी है, देखो 18 फरवरी, 19 फरवरी और 25 फरवरी 26 फरवरी का आवंटित केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अगर यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र आपको साइट से ही डाउनलोड करना होगा। कुछ अयोग्यताएं दी हुई है वो तो वैसे सब आप जानते हो, एक से ज़्यादा जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए और एक ऐसी महिला जिसने जो पहले से जिसकी जीवित पत्नी है उससे शादी की हुई तो वो नहीं है, और फिर ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए 1 से 2002 के बाद में, और कुछ ऐसे है। फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं, वो फ़ोटो वगैरह जो भी आपको क्या साइज रखना है ये सिंपली है, आप कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन जहाँ से भरवाओगे वो सब कर लेंगे। शुल्क लेखी सुविधा जो विशेष जो है योग्य जन हैं उनके लिए सुविधा करवाई जाएगी। और ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया, मैं तो ये चाहता हूँ आप ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया के पर्पज में पढ़े ही मत, क्योंकि इसकी निर्धारित शुल्क 300 रुपये भी देने होगी और बाद में आप संशोधन ही कराओगे। इसका मतलब आप पहले से थोड़ा ध्यान रखें, पूरे जो सूचना है वो सही दे के फॉर्म भरें। फिर देखिए परीक्षा की स्कीम, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्नों की संख्या तो होगी 150 और कुल अंक 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारतीय, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटना आदि होंगे। फिर देखिए सारे प्रश्न होंगे बहुल विकल्पीय होंगे, मतलब ABCD ऑप्शन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सारे जो प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। जो एग्जाम का लेवल होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी का ही होगा। फिर देखिए विस्तृत जो है पाठ्यक्रम विवरण, राजस्थान कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा का ये विरासत, ये जो है सिलेबस ये रहेगा। राजस्थान की भूगोल का जो सिलेबस ये रहेगा। फिर राजस्थान, भारत एवं राजस्थान के भूगोल का, राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सिलेबस, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट देखिए दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस उसका सिलेबस, फिर तार्किक विवेचना का सिलेबस है, फिर सामान्य हिंदी का सिलेबस और जो सामान्य इंग्लिश का जो सिलेबस है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत दिया हुआ है, समसामयिक घटनाएं और जो भी आपको संबंधित इन्फॉर्मेशन नोटिस जो भी समाचार है वो आपको बोर्ड की साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारी CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा जो है फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, गलत कोई भी जानकारी फीड मत कीजिए, कि किसी भी तथ्य को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू।